हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। करंट अफेयर 1 अगस्त 2023 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दक्षिण एशिया का पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल कहाँ स्थित होगा? इसका जवाब है भारत। भारत में दक्षिण एशिया का पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल स्थापित किया जाएगा। प्रकृति को महत्व देने और उसका संरक्षण करने वाली एक न्यायसंगत दुनिया बनाने की दृष्टि से IUCN प्रजाति जीवन रक्षा आयोग ने दक्षिण एशिया में सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल के लिए पहला केंद्र स्थापित करने के लिए भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट WTI के साथ साझेदारी की है। इस संबंध में भारत में पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल के क्षेत्रीय केंद्र CSS स्थापित करने के लिए प्रोफेसर जॉन पॉल रेडिग्स, अध्यक्ष IUCN SSC और विवेक मेनन, कार्यकारी निदेशक वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये विश्व में प्रजातियों के अस्तित्व के लिए 10वां और दक्षिण एशिया में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। इस सहयोगात्मक प्रयास का उद्देश्य वन्यजीव विशेषज्ञ और विशेषज्ञ समूहों द्वारा संरक्षण प्रयासों को बढ़ाना और भारत की समृद्ध जैव विविधता की रक्षा करना है। केंद्र संरक्षण अभ्यासकर्ताओं को नेटवर्क बनाने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करने की आशा करता है। ये संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट का उपयोग करके प्रजातियों की स्थिति के आकलन में भी योगदान देगा और देश भर में प्रजातियों की पुनर्प्राप्ति प्रयासों के प्रभाव को बढ़ाएगा। ये केंद्र प्रजातियों को बचाने के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिवर्ष विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब है 31 जुलाई। प्रतिवर्ष विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिवस उन सभी साहसिक व्यक्तियों के प्रति सम्मान जताने के लिए मनाया जाता है जो वन्य जीवन की रक्षा करने और हमारे मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण करने के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। विश्व रेंजर दिवस पहली बार सन 2007 में उन 8 रेंजरों की याद में मनाया गया जिन्होंने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के विरुंगा नेशनल पार्क में ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। हर साल इसकी एक थीम होती है और विश्व रेंजर दिवस 2023 की थीम थी 30x30। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 20वें सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया है? इसका जवाब है शिलांग। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिलांग में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 20वें सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस 4 दिवसीय सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विशेष संदर्भ में प्राकृतिक आपदाओं और प्रबंधन रणनीतियों पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने गुवाहाटी में असम विधानसभा की नई इमारत का उद्घाटन भी किया। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है? इसका जवाब है केरल। केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडी मत्स्य पालन में भारत का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा। अटल इंक्यूबेशन सेंटर अटल इनोवेशन मिशन का हिस्सा है जिसका उद्देश्य है देश के विभिन्न उद्योगों में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत के भीतर स्टार्टअप और आविष्कारशील पहलों के लिए एक सहायक और उत्साहजनक वातावरण प्रदान करके मत्स्य पालन उद्योग में प्रगति को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे पहले उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया है? इसका जवाब है रतन टाटा। महाराष्ट्र सरकार ने दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया है। विशिष्ट लोगों को दिए जाने वाले महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की तरह ही राज्य सरकार ने रतन टाटा को उद्योग रत्न पुरस्कार देने का फैसला किया। रतन टाटा को भारत के 2 सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार 2008 में पद्म विभूषण और सन 2000 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट सिविल ऑनर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। उद्योग रत्न पुरस्कार एक राज्य स्तरीय पुरस्कार है जो महाराष्ट्र के औद्योगिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? इसका जवाब है 14। भारतीय टीम ने श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 9 स्वर्ण,
4 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 14 पदक जीते। कोलंबो के सुगाथा दासा स्टेडियम में प्रतियोगिता के अंतिम दिन भारतीय एथलीटों ने 6 पदक जीते। भारत के जेवलिन थ्रोअर किशोर कुमार जैना ने भी इवेंट में गोल्ड जीता। साथ ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष थ्रो ऑनर ट्रॉफी से भी उन्हें सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? इसका जवाब है 6.1%। भारत में बाघों की आबादी को 6.1% वर्ष की वार्षिक वृद्धि दर के साथ 3,925 अनुमानित किया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विन कुमार ने इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की। पिछले साल मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 500 साल पूरे होने के जश्न के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघों की न्यूनतम आबादी 3,167 घोषित की थी। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड सिटीज कलर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? इसका जवाब है बेंगलोर। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम यानी WCCF का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। इसके साथ ही बेंगलुरु न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो और दुबई जैसे शहरों की लिस्ट में शामिल हो गया है। इस फोरम में वर्तमान में 6 महाद्वीपों में फैले 40 शहर शामिल हैं। इसकी स्थापना 2012 में लंदन के डिप्टी मेयर फॉर कल्चर एंड द क्रिएटिव इंडस्ट्रीज जस्टिन सीमंस OBE द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ ने किस ई-कॉमर्स स्टार्टअप के साथ समझौता किया है? इसका जवाब है मैजिक पेन। हाइपर लोकल ई-कॉमर्स स्टार्टअप मैजिक पेन ने हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ यानी NCCF के साथ एक समझौता किया। इसके तहत सरकार समर्थित ONDEC पर पंजीकृत चुनिंदा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 70 रुपये प्रति किलोग्राम पर टमाटर बेचना शुरू किया। NCCF की स्थापना 16 अक्टूबर 1965 को की गई थी। NCCF भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? इसका जवाब है 1 अगस्त को। भारत में 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को 3 तलाक बिल की पृष्ठभूमि पर बनाया गया, जिसे 1 अगस्त 2019 को संसद में मंजूरी दी गई थी। ट्रिपल तलाक बिल मुस्लिम महिलाओं को तलाक की शर्तों की सामाजिक बुराइयों की बेड़ियों से मुक्त कराने में एक बड़ा मील का पत्थर बना। शाह बानो बेगम और अन्य बनाम मोहम्मद अहमद खान, शायरा बानो बनाम भारत संघ और अन्य ने इस कदम की आधारशिला रखी। शायरा बानो ने अपनी रिट याचिका में सुप्रीम कोर्ट से 3 प्रथाओं तलाक बिद्दत, बहुविवाह, निकाह हलाला को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की थी। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 के उल्लंघन का हवाला देकर मामले दर्ज किए जा रहे थे। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, अगले भाग के लिए सब्सक्राइब कर दें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें, मेरे चैनल पे आएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।